लूका बाब नंबर 9। ईसा 12 रसूलों को तबलीग करने भेज देता है। इसके बाद ईसा ने अपने 12 शागिर्दों को इकट्ठा करके उन्हें बदरूहों को निकालने और मरीजों को शिफा देने की कुव्वत और इख्तियार दिया। फिर उसने उन्हें खुदा की बादशाही की मनादी करने और शफा देने के लिए भेज दिया। उसने कहा, सफर पर कुछ साथ न लेना, न लाठी, न सामान के लिए बैग, न रोटी, न पैसे और न एक से ज्यादा सूट। जिस घर में भी तुम जाते हो उसमें उस मुकाम से चले जाने तक ठहरो, और अगर मकामी लोग तुमको कबूल न करें तो फिर उस शहर से निकलते वक्त उसकी गर्द अपने पाँव से झाड़ दो। यूं तुम उनके खिलाफ गवाही दोगे। चनाचे वो निकलकर गाँव गाँव जाकर खुदा की खुशखबरी सुनाने और मरीजों को शिफा देने लगे। हेरोदेस इंतिपास परेशान हो जाता है। जब गुलियल के हुक्मरान हेरोदेस इंतिपास ने सब कुछ सुना जो ईसा कर रहा था तो वो उलझन में पड़ गया। बाज तो कह रहे थे कि यह बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, औरों का ख्याल था कि इलियास नबी ईसा में जाहिर हुआ है, या कि कदीम जमाने का कोई और नबी जी उठा है। लेकिन हेरोदेस ने कहा, मैंने खुद यहया का सर कलम करवाया था, तो फिर ये कौन है जिसके बारे में मैं इस किस्म की बातें सुनता हूँ? और वो उससे मिलने की कोशिश करने लगा। ईसा 5000 अफराद को खाना खिलाता है। रसूल वापस आए तो उन्होंने ईसा को सब कुछ सुनाया जो उन्होंने किया था। फिर वो उन्हें अलग ले जाकर बैतसैदा नामी शहर में आया। लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो उनके पीछे वहां पहुंच गए। ईसा ने उन्हें आने दिया और खुदा की बादशाही के बारे में तालीम दी। साथ साथ उसने मरीजों को शिफा भी दी। जब दिन ढलने लगा तो 12 शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, लोगों को रखसत कर दें ताकि वो इर्द गिर्द के देहातों और बस्तियों में जाकर रात ठहरने और खाने का बंदोबस्त कर सकें, क्योंकि इस वीरान जगह में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ईसा ने उन्हें कहा, तुम खुद इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, या क्या हम जाकर इन तमाम लोगों के लिए खाना खरीद लाए? वहां तकरीबन 5000 मर्द थे। ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, तमाम लोगों को गिरहों में तकसीम करके बिठा दो, हर गिरवा 50 अफराद पर मुश्तमिल हो। शागिर्दों ने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। इस पर ईसा ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ नजर उठाई और उनके लिए शुक्रगुजारी की दुआ की। फिर उसने उन्हें तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को दिया ताकि वो लोगों में तकसीम करें, और सब ने जी भर कर खाया। इसके बाद जब बचे हुए टुकड़े जमा किए गए तो 12 टोकरियों भर गए। पतरस का इकरार। एक दिन ईसा अकेला दुआ कर रहा था, सिर्फ शागिर्द उसके साथ थे। उसने उनसे पूछा, मैं आम लोगों के नजदीक कौन हूँ? उन्होंने जवाब दिया, कुछ कहते हैं यहया बपतिस्मा देने वाला, कुछ ये कि आप इलियास नबी हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि आप कदीम जमाने का कोई नबी जी उठा है। उसने पूछा, लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम्हारे नजदीक मैं कौन हूँ? पतरस ने जवाब दिया, आप खुदा के मसीह हैं। ईसा अपनी मौत का जिक्र करता है। ये सुनकर ईसा ने उन्हें ये बात किसी को भी बताने से मना किया। उसने कहा, लाजिम है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाकर बुजुर्गों, रहनुमा इमामों और शरीयत के उलमा से रद्द किया जाए, उसे कत्ल भी किया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। फिर उसने सबसे कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपनी जान को बचाए रखना चाहे वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खो दे वही उसे बचाएगा। क्या फायदा है अगर किसी को पूरी दुनिया हासिल हो जाए मगर वो अपनी जान से महरूम हो जाए या उसे इसका नुकसान उठाना पड़े? जो भी मेरे और मेरी बातों के सबब से शर्माए उससे इब्ने आदम भी उस वक्त शर्माएगा जब वो अपने और अपने बाप के और मुकद्दस फरिश्तों के जलाल में आएगा। मैं तुमको सच बताता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो मरने से पहले ही खुदा की बादशाही को देखेंगे। ईसा की सूरत बदल जाती है।
तकरीबन 8 दिन गुजर गए। फिर ईसा पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। वहां दुआ करते करते उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसके कपड़े सफेद होकर बिजली की तरह चमकने लगे। अचानक 2 मर्द जाहिर होकर उससे मुखातिब हुए। एक मूसा और दूसरा इलियास था। उनकी शक्ल व सूरत पुरजलाल थी। वो ईसा से इसके बारे में बात करने लगे कि वो किस तरह खुदा का मकसद पूरा करके यरूशलेम में इस दुनिया से कूच कर जाएगा। पतरस और उसके साथियों को गहरी नींद आ गई थी, लेकिन जब वो जाग उठे तो ईसा का जलाल देखा और ये कि 2 आदमी उसके साथ खड़े हैं। जब वो मर्द ईसा को छोड़कर रवाना होने लगे तो पतरस ने कहा, उस्ताद, कितनी अच्छी बात है कि हम यहाँ हैं। आइए हम 3 झोंपड़ियाँ बनाएं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या कह रहा है। ये कहते ही एक बादल आकर उन पर छा गया। जब वो उसमें दाखिल हुए तो दहशत ज़दा हो गए। फिर बादल से एक आवाज़ सुनाई दी, ये मेरा चुना हुआ फर्जंद है, इसकी सुनो। आवाज़ खत्म हुई तो ईसा अकेला ही था और उन दिनों में शागिर्दों ने किसी को भी इस वाक़े के बारे में न बताया, बल्कि खामोश रहे। ईसा लड़के में से बदरू निकालता है। अगले दिन वो पहाड़ से उतर आए तो एक बड़ा हुजूम ईसा से मिलने आया। हुजूम में से एक आदमी ने ऊंची आवाज़ से कहा, उस्ताद, मेहरबानी करके मेरे बेटे पर नज़र करें, वो मेरा इकलौता बेटा है। एक बदरू उसे बार बार अपनी गिरफ्त में ले लेती है। फिर वो अचानक चीखें मारने लगता है। बदरू उसे झंझोड़कर इतना तंग करती है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। वो उसे कुचल कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। मैंने आपके शागिर्दों से दरख्वास्त की थी कि वो उसे निकालें, लेकिन वो नाकाम रहे। ईसा ने कहा, ईमान से खाली और टेढ़ी नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूं, कब तक तुम्हें बर्दाश्त करूं। फिर उसने आदमी से कहा, अपने बेटे को ले आ। बेटा ईसा के पास आ रहा था तो बदरू उसे जमीन पर टपक कर झंझोड़ने लगी, लेकिन ईसा ने नापाक रूह को डांट कर बच्चे को शिफा दी। फिर उसने उसे वापस बाप के सुपुर्द कर दिया। तमाम लोग खुदा की अजीम कुदरत को देखकर हका बका रह गए। ईसा की मौत का दूसरा ऐलान। अब ये सब उन तमाम कामों पर ताजुब कर रहे थे जो ईसा ने हाल ही में किए थे कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी इस बात पर खूब ध्यान दो, इब्ने आदम को आदमियों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन शागिर्द इसका मतलब न समझे। ये बात उनसे पूछदा रही और वो इसे समझ न सके। नीज वो ईसा से इसके बारे में पूछने से डरते भी थे, कौन सबसे बड़ा है। फिर शागिर्द बहस करने लगे कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। लेकिन ईसा जानता था कि वो क्या सोच रहे हैं। उसने एक छोटे बच्चे को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो मेरे नाम में इस बच्चे को कबूल करता है वो मुझे ही कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। चनाचे तुम में से जो सबसे छोटा है वही बड़ा है। जो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में है। यूहन्ना बोल उठा, उस्ताद, हमने किसी को देखा जो आपका नाम लेकर बदरूहें निकाल रहा था। हमने उसे मना किया क्योंकि वो हमारे साथ मिलकर आपकी पैरवी नहीं करता। लेकिन ईसा ने कहा, उसे मना न करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारे हक में है। एक सामरी गाँव ईसा को ठहरने नहीं देता। जब वो वक्त करीब आया कि ईसा को आसमान पर उठा लिया जाए तो वो बड़े अज़्म के साथ यरूशलेम की तरफ सफ़र करने लगा। इस मकसद के तहत उसने अपने आगे कासिद भेज दिए। चलते चलते वो सामरियों के एक गांव में पहुंचे जहां वो उसके लिए ठहरने की जगह तैयार करना चाहते थे। लेकिन गांव के लोगों ने ईसा को टकने न दिया क्योंकि उसकी मंजिल मकसूद यरूशलेम थी। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, खुदावंद, क्या इलियास की तरह हम कहें कि आसमान पर से आग नाजिल होकर इनको भस्म कर दे। लेकिन ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस किस्म की रूह के हो। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि लोगों को हलाक करे, बल्कि इसके लिए कि उन्हें बचाए। चनाचे वो किसी और गांव में चले गए।
پیروی کی سنجیدگی۔ سفر کرتے کرتے کسی نے راستے میں عیسیٰ سے کہا، جہاں بھی آپ جائیں میں آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، لومڑیاں اپنے بھٹھوں میں اور پرندے اپنے گھونسلوں میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن ابن آدم کے پاس سر رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کسی اور سے اس نے کہا، میرے پیچھے ہو لے، لیکن اس آدمی نے کہا، خداوند مجھے پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرنے کی اجازت دیں۔ لیکن عیسیٰ نے جواب دیا، مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے، تو جا کر خدا کی بادشاہی کی منادی کر۔ ایک اور آدمی نے یہ معذرت چاہی، خداوند میں ضرور آپ کے پیچھے ہو لوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو خیر بات کہنے دے۔ لیکن عیسیٰ نے جواب دیا، جو بھی ہل چلاتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔